ओम शांति। 10 मार्च 2026 के भाग्य मधुर महावाक्य। भाग्य मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है। इससे ही डाउनफॉल हुआ, इसलिए अब देह अभिमानी बनो। सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की है, इससे ही डाउनफॉल हुआ, इसलिए देह अभिमानी बनो। प्रश्न, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर, जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, पूरा देहाभिमानी बनेंगे। ये देहाभिमान का ही रोग सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है। देहाभिमानी बनो तो वह खुशी व नशा रहे, चलन भी सुधरे। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना है और तो कोई समझा नहीं सकते सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी सीरत बहुत अच्छी थी। तुम सर्व संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम विश्व के मालिक थे। हीरे जैसे से कोड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है, परिवर्तन हुए हैं। अभी तुम देवता बने नहीं हो। बाप कहते हैं कोई थोड़ा बदले हैं, कोई 5%, कोई 10%। सीरत बदलती जाती है। दुनिया को ये पता ही नहीं कि भारत ही हेवन था। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उनको भगवान भगवती कहते थे। अभी तो वह गुण है ही नहीं। मनुष्य की समझ में नहीं आता। भारत जो इतना शाहूकार था, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ? वे भी बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं बच्चे, तुम देवी देवता थे तो आत्म अभिमानी थे। फिर जब रावण राज्य शुरू हुआ तो देह अभिमानी बन पड़े। ये देह अभिमानी है सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग पड़ी है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया, ये कोई नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ। अपने धर्म को भूल गए हो। भारत पहले सोने की चिड़िया थी, अब भरतनाट्य पैनी बन गया। उनका मूल कारण क्या है? पहले वो हीरे तुल्य, फिर कौड़ी तुल्य बन गया। कारण देहाभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते कि भारत इतना शाहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने। बाप समझाते हैं रावण राज्य होने से तुम देह अभिमानी बने हो तो तुम्हारा ये हाल होने लगा है। सीढ़ी भी दिखाई है कैसे डाउनफॉल हुआ। बाप कहते मुख्य है देहाभिमान। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग। वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। भारतवासी ये समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देहाभिमान आ जाता है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं, वह भी पूरा देहाभिमानी नहीं बनते, घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं। ये है सबसे पुराना रोग जिससे ये हाल हुआ है। देहाभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। जितना देहाभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। गाते भी है ना, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया। उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाकी क्या चाहिए? तुम सिर्फ देहाभिमानी बनो,
माँ में कम याद करो, बलग्रस्त भार में रहो। सारी दुनिया देव ईमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ। हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये कोई बता ना सके। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्माभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्मा अभिमानी नहीं थे। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देहाभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनेंगे। देहाभिमान में आने से लड़ना झगड़ना बंदरपना आ जाता है। ये बाप समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। बच्चे देहाभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे देहाभिमान में रहते हैं, देहाभिमानी बनते ही नहीं। तुम कोई को भी ये बेहद के हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी। ड्रामा का किसी को पता ही नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल भी की जड़ है देहाभिमान। बच्चों में भी देहाभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते कि हमको डायरेक्शन कौन देते हैं। हमेशा समझो शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद ना करने से देहाभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देहाभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, अपने को आत्मा समझ। आत्मा इस देह द्वारा सुनती है, पाठ बजाती है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना। देहाभिमान होने के कारण फेल हो जाते हैं। वह खुशी व नशा नहीं रहता। फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। देहाभिमानी बनने से बहुत नुकसान हो पाते, बहुत सजा खानी पड़ती। बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है। मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। बाप कहते ये गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की है। महिमा एक बाप की है, दूसरी कोई की महिमा है ही नहीं, इसलिए लिखा हुआ। तो वहाँ कहती इसलिए लिखा हुआ है ना, त्रिमूर्ति शिव जयंती वर्थ डायमंड, बाकी सब है व्यर्थ कौड़ी। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना ना सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बनाते हैं, जिस कारण सब देहाभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देहाभिमानी बनते, ये देहाभिमानी अवस्था 21 जन्म चलती है तो बलिहारी एक ही गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा कब आया। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए। शिव कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तुम जानते हो देहाभिमान के कारण डाउनफॉल हुआ। ऐसा हो तो तब तो बाप आए। बाप कहते हैं ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है ये देहाभिमान का। डाउनफॉल कब हुआ? आत्मा को किसी को पता ही नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो कितने पाप आत्मावन हो गए, इसलिए डाउनफॉल हुआ। 84 जन्म लिए, सीढ़ी नीचे उतरते आए। ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानते। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ वह तो समझते हैं कि साइंस से बहुत रखी हुई है। ये नहीं समझते कि दुनिया और ही पतित नरक बन गई है। देहाभिमान बहुत है। बाप कहते अभी तुमको देहाभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देहाभिमान पूरा हटा हुआ नहीं है। देहाभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश, कोई में मोह का अंश, कुछ ना कुछ है। सीधे सुधरनी चाहिए ना, बहुत बहुत मीठा बनना है। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं। इन बातों को भी मुश्किल कोई समझते, नंबरवार समझने वाले हैं ना। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हो जाए, ये मुश्किल होती है। बहुत देहाभिमान में आते हैं, पता ही नहीं पड़ता हमको ये मत कौन देते हैं। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बिगड़ श्रीमत कैसे दूंगा। स्थायी रथ हमारा ये है। देहाभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुक्त अपनी बर्बादी मत करो।
नहीं तो नतीजा क्या होगा? बहुत कम पदवी पाएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े पढ़ी ढोएंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े। तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा ना सके, परंतु देहाभिमानी स्थिति चाहिए, वही ऊंच पद पा सकते हैं। अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी हुई नहीं है। इनके बाबा के ऊपर में बहुत झंझट है, कितनी फिक्रात रहती है, बल समझते हैं कि सब ड्रामानुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियाँ तो रचनी होती है ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देहाभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। बाप पर तो बोझा है, हेड है ना ये प्रजापिता ब्रह्मा, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए। जाननी चाहिए भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, ये किसी को पता ही नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं, लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वह फिर कोड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे ही भागते हाल विज्ञान भवन में जो दिल्ली में है ना, वहाँ सबको बुलाना चाहिए, अखबार में भी डालना चाहिए, कार्ड भी सबको भेज दें। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं, आप पे ही आ जाएंगे। पैसे की तो बात ही नहीं है। समझो हमको कोई मिला है, प्रेसिडेंट है, कोई सौगात देते हैं तो हम ले नहीं सकते, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम नहीं ले सकते। बाप कहते मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा, जो फिर मुझे भरकर देना पड़ेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, देहाभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देहाभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी चलन सुधारते रहना है। देहाभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना, देहाभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी चलन सुधारते रहना है। बहुत बहुत मीठा शीतल बनना है। अंदर में क्रोध मोह का जो बोध है ना, उसे निकाल देना है। वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की आवश्यकता है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बजेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड अब भी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे। किसी का रिगार्ड देकर खुश कर देना, किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है। स्लोगन, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे। जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य, तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं। वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण, द्वापर है तो रजोगुण और कलयुग है तो तमोगुण। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं,
ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं, ये तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं कि जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वो सतोगुणी होते। परंतु वह कहता, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख गोया सारी सृष्टि तम सतोगुणी। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसी दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारी सृष्टि पर सतोगुण सतोप्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है ही कलयुगी दुनिया। सारी दुनिया गोया सारी सृष्टि तमो प्रधानता का राज्य। इस तमोगुणी समय पर ही सतोगुण कहाँ से आया? अब तो घोर अंधेरा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं, ब्रह्मा का दिन सतयुग और ब्रह्मा की रात कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। दूसरा, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है, इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनिया 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। कोई असार नहीं, दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा व सार वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो, रवाजी आत्मा नहीं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या भी सेट होती है। तो बाबा कहती अपनी दिनचर्या को सेट करो। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण भी करें। और बाबा ने कहा है कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। इस रात, ये रात नहीं, दूसरी रात, मुश्किलों वाली रात, परिवर्तन वाली रात, ज्ञान योग वाली रात, बाबा कहते इसमें थकना नहीं है। पढ़ाई में, गुणों में, संस्कारों में परिवर्तन करने में थकना नहीं है। इसलिए बाबा कहते थक मत जाना। तुम आत्माभिमानी थे तो बहुत सुखी थे, किसने तुमको ऐसा बनाया ये कोई भी नहीं जानते। बाबा बैठ समझाते तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ, अपने धर्म को भूल गए हो। इसका मूल कारण क्या है? देहाभिमान। तो बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति।